सिलेक्शन का ऐसा तरीका ना ही कहीं देखा होगा ना ही सुना होगा। कौन सा तरीका है? ये 5G तरीका है, जिसमें प्रश्न और आंसर को एक ही में मिक्स करके पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जाता है, क्योंकि सिलेक्शन आंसर याद होने से होगा, ना कि सिर्फ पढ़ते रहने से। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग विश्व के जो देश हैं और इनकी जो राजधानी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उत्तर प्रदेश स्पेशल में 1 नंबर मान लीजिए, ये फिक्स है, आना ही आना है। और उसके बाद ये ऐसा तरीका है जो आपको पढ़ाया नहीं बल्कि याद किया जाएगा। ये नौकरी लगने के बाद भी नहीं भूलेंगे, ऐसे तरीका है। चलिए सीधा अपने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम का है, ये भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि आप सबका एग्जाम किस माह में होगा? जून में होगा। इसलिए आप सभी लोग अभी से लग जाइए। और ये किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये कहीं भी एक क्वेश्चन टपक पड़ सकता है और यहाँ पर अपना वही तरीका अप्लाई किया गया है। आइए पढ़ते हैं, अर्थात याद करते हैं। क्या है? विश्व के प्रमुख देश और इनकी राजधानी कहाँ। पढ़ें तो बहुत बार होंगे लेकिन याद नहीं होता। आइए एक बार अगर आप इस तरह से पढ़ लिए और नोट्स बना लिए तो फिर वो समस्या खत्म। देखिए आप सभी लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बांग्लादेश के ढाका, अफगानिस्तान काबुल, इंडोनेशिया जकार्ता, नेपाल काठमांडू, इतने देश हैं, मतलब जितना देश है उतना राजधानी है। जब इसको अलग अलग पढ़ लेंगे, याद करेंगे तो ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान का कहाँ है, क्या है, कितना। मान लीजिए जो आपके पड़ोसी देश का याद होगा, लेकिन कम से कम आपको 60 से 70 देश और उसकी राजधानी याद करना, तो कन्फ्यूजन तो बनेगा। और कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा? ये अपने 5G तरीके से, जो गोला झोला वाला है। आइए देखते हैं कैसे। जो ये आप लोग अलग अलग करते हैं उसको क्या करना है, आंसर को उठा के प्रश्न में राइमिंग के हिसाब से इनबिल्ट करना है। देखिए कैसे। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। तो यहाँ हम लोग इस्लामा उठाएंगे। क्या बोलेंगे? पाकिस्लामातान। क्या? पाकिस्तान को क्या बोलेंगे? पाकिस्लामातान। जैसे देखिए पहली बार सुनेंगे बोलेंगे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन बार बार आप जहाँ जहाँ पाकिस्तान देखेंगे, IPL का मैच भी देख रहे हैं, कुछ भी मतलब कहीं भी कोई मैच, कहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के नाम आता है तो एक नया नाम क्या हो चुका है? पाकिस्लामातान। क्या? पाकिस्लामातान। बार बार बोलेंगे तो ये अच्छा लगने लगेगा। और लामा इस्लामा, यहीं से क्या आपके आंसर निकल के आएगा? इस्लामाबाद। ऐसे ही बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका में है। तो इसको पूरा उठा के यहाँ पर लगा देंगे तो नया नाम क्या बोलेंगे? बांग्ला ढाका देश। क्या बोलेंगे? अब ये बांग्लादेश का बांग्लादेश नाम ना रहा, क्या हो गया? बांग्ला ढाका देश। मतलब ये जो बांग्ला है ये ढक गया, ठीक। तो इसका नया नाम क्या हो गया? बांग्ला ढाका देश। अर्थात एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा कि बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है। लेकिन आप लोग बार बार क्या पढ़ चुके हैं? बांग्ला ढाका देश। और यहीं से आपको ये क्लू मिलेगा कि इसकी राजधानी क्या है? ढाका। ऐसे ही क्या अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल में है। तो इसको क्या करेंगे? काबुल उठा के राइमिंग के हिसाब से यहाँ करेंगे। क्या? अफगानिस्तान को क्या बोलेंगे? अफगानी काबुलिस्तान। क्या? अफगानी काबुलिस्तान या काबुस्तान। मतलब कुछ भी जो आपको यहाँ अच्छा लगे, सुटेबल लगे, इससे छोटा अच्छा लगे छोटा कर दीजिए, ठीक। और ये वही 3 देश हैं, कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो CAA लागू हुआ है। इसके बारे में भी बहुत डिटेल जानना तो आप लोग का वीडियो जा चुका है। देखिए अब इंडोनेशिया है, इसकी राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। और यहाँ पर हम लोग चाहे जकार्ता उठा दीजिए या कार्ता और यहाँ पर लगाइए, क्या बोलेंगे? इंडो कार्तानेशिया। इंडोनेशिया को बार बार क्या बोलेंगे? जहाँ भी मतलब इंडोनेशिया की नाम की बात कहीं आएगी या किसी देश के नाम बात के, तो अब ये अलग अलग ना बोल के यही बार बार बोलेंगे। और बार बार बोलने से फायदा क्या मिलेगा? फायदा यही मिलेगा कि राजधानी वो ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा और सर्च नहीं करना रहेगा। अर्थात ये गूगल से भी तेज याद होकर निकल के आई, ठीक। अब देखिए जैसे नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। अब इसको दूसरी तरह से कह देते, नेपाल को बीच में करेंगे ने। अब देखिए नेठ ने काठपाल। क्या बोलेंगे? ने काठपाल या सीधा बोले ने काठमांडू पाल। क्या बोलेंगे? ने काठमांडू पाल, ठीक। ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एक बार जब फिट हो यही और आप सब लोग याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा लगने लगेगा। और नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा? वही तरीका रहेगा। रिवीजन करने का भी तरीका वही रहेगा। अपने यहाँ पर जो सिलेक्शन महाकुंभ का उद्देश्य एक ही है कि तरीका एक ही है और सब चीज़ अप्लाई करेंगे उसी में। और उसी नोट्स कैसे बनाएंगे? सीधा इसको क्रॉस करेंगे और जब रिवीजन करना रहेगा क्या बोलेंगे? पाकिस्लामातान, बांग्ला ढाका देश, अफगानी काबुलिस्तान, इंडो कार्तानेशिया और ने काठमांडू पाल। क्या बोलेंगे? ने काठमांडू पाल। हो सकता है ये आपको ना याद रहे ये दोनों, लेकिन इतना क्लू मिल जाएगा कि ये किस मतलब इसका राजधानी क्या है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है क्या है, स्वीडन, इसका राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। अब हम बहुत ज़्यादा ये नहीं बताएंगे क्या कैसे क्यों, अब सीधा ये इनबिल्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आशा है आप सब लोग ये समझ चुके हैं। अब देखिए स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम, तो इसको स्टॉक उठा लेंगे, क्या बोलेंगे, स्वीडन स्टॉकहोम या स्वीडनस डान, क्या बोलेंगे, सुई स्टॉकडन, क्या बोलेंगे, सुई स्टॉकडन, और स्टॉक से क्या आपका क्लू मिलेगा, स्टॉकहोम। ऐसे ही दक्षिण कोरिया, राजधानी क्या है, सियोल है, तो इसको क्या करेंगे, सियो उठाकर और कोरिया को क्या बोलेंगे, दक्षिण सियोरिया, क्या बोलेंगे, दक्षिण सियोरिया, और यहीं से कोरिया से सियो और सियो से सियोल, मतलब ये आप कर लीजिए बस। और ऐसे ही वियतनाम का क्या है, हनोई है, तो यहाँ पर नोई उठा लेंगे, तो क्या हुई, वियत नोई नाम, क्या, वियत नोई नाम। अब इसका नया नाम क्या हो चुका है वियतनाम का, वियत नोई नाम, और नोई से यहीं आपको क्लू क्या निकलेगा, हनोई। आप लोग को ये याद रहता है कि मतलब ये कहीं ना कहीं का तो राजधानी है, लेकिन कहाँ का क्या है ये नहीं रहता, तो यही आपको क्लू दे देगा। जैसे जापान है, इसका कहाँ है, टोक्यो, तो जा टोक्यो पान। अब जैसे आप कौनो कार्य कर रहे हैं तो बार बार कौनो कोई टोक दे रहा, टोक्यो मतलब टोक है, टोका टाकी मतलब इंटरफेयर कर देते, तो आप कहते जा यार टोका ना, जा पान लेके आवा, क्या, जा पान लेके आवे, ठीक, तो जा टोक्यो पान। अब मतलब क्या हो गया, जापान का नया नाम क्या बोलेंगे, जा टोक्यो पान, ठीक। और नोट्स कैसे बनाएंगे, तरीका वही रहेगा, ये सब क्रॉस करेंगे। अब सिर्फ यहाँ देखिए शॉर्ट्स कितना हो रहा है, यहाँ इतना कर रहे हैं और आपको इसी में प्रश्न आंसर सब निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका क्या है, श्री जयवर्धन कोटे। अब देखिए इसकी दो राजधानी है, एक मेन वाला है, ठीक, और एक वाणिज्यिक है, तो एक तो ये है जयवर्धन, तो यहाँ वर्धन उठा लेंगे, और एक कोलंबो है, तो कोलंबो से लंबो ले लेंगे, तो श्रीलंका के नया नाम का होइए श्रीवर्धन लंबो लंका, क्या बोलेंगे, जहाँ जहाँ आप श्रीलंका के अगर मैच भी आप देखते हैं वैसे देखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से करियर नहीं बनेगा, उसको अभी ड्रॉप कर दीजिए, पहले अपना करियर बना लीजिए फिर, अन्यथा अगर देखते ही हैं तो आप श्रीलंका जब जब आई बात तो क्या बोलिए, श्रीवर्धन लंबो लंका, यहाँ यानी कि आप लोग के दोनों राजधानी फिट हो चुका है। अब देखिए मालदीव का है, माले है, बहुत ऐसा देश है जो एकदम मिलत जुलत है, तो अगर ऑप्शन ये मिली तो आप लोग का यादें रही, तो ये तो बहुत याद कराने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने इससे रिलेटेड वाले में बहुत ही ना के बराबर सिर्फ एक ही उठाएं, तो इसका नया नाम क्या है, माल माले द्वीप, या माल से माले हो ही जाएगा। अब देखिए ये सऊदी अरब कहाँ है, रियाद में, इसकी राजधानी क्या है, रियाद है, तो सऊदी रियाद, क्या कह दें, सऊदी रियाद, सऊदी रियाद रब, चलिए ठीक है हमने लिखा है, लेकिन इसका और भी बढ़िया तरीका क्या है, सऊदी अरब को आप क्या बोलें, सऊदी रियाद, क्या बोलेंगे, सऊदी अरब को अब नया नाम क्या होगा, सऊदी रियाद, यानी कि सऊदी रब से अरब भी निकलेगा और रिया से रियाद भी निकल के आएगा, ठीक। और डेनमार्क का क्या है, कोपेनहेगन, अब चाहे कोपेन उठा के लगा लिए चाहे हेगन, जो आपका बेटर पड़े, और डेनमार्क दो पार्ट में टू लें, तो क्या होगा, डेन कोपेन मार्क, क्या बोलेंगे, डेन कोपेन मार्क। ये थोड़ा अभी अजीब लगेगा, क्या अभी अजीब लगेगा, लेकिन कल यही सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि सिलेक्शन किससे होगा, आंसर याद करने से ही। आप सभी लोग कहीं लिख भी सकते हैं जहां भी रहते हैं, ये उठते बैठते यही फोकस हो कि कोई भी चीज़ सिर्फ पढ़ा ना जाए, उसको मेन याद रखने का फोकस किया जाए। अब इसका तरीका सब वही रहेगा, इस सबको क्रॉस कर दीजिए, और जब दोबारा रिवीजन करेंगे कैसे, ये हम बार बार इसको इसलिए बोलते हैं कि आप कम से कम साथ साथ में बोलें, और बार बार जब बोलेंगे तो यही लय में आ जाएगा। क्या बोलेंगे, श्रीवर्धन लंबो लंका, यानी कि जयवर्धन महिला और लंबो कोलंबो, और श्री माले क्या, माल माले द्वीप, सऊदी रिया रब, क्या, सऊदी रिया रब, डेन कोपेन मार्क और कोपेनहेगन डेनमार्क, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, इजराइल का क्या है, यरूशलेम, तो इजराइल को दो पार्ट में टूर लेंगे और एरुस को जोड़ देंगे, क्या हुई, इजरा एरुस एल, क्या बोलेंगे, इजराइल। शुरू में अगर पहली बार जब देखे होंगे तो लगा होगा ये कौन देश है, का लगता है ना है इजराइल का है, तो ऐसे ही जब इजरा एरूशलेम कह लिए हैं, का एरुस एल कह दिए हैं, तब भी बहुत ना लगी, तो बस वहीं से आपका क्लू निकल के आएगा, तो क्या बोलेंगे, इजरा एरुस एल, ठीक। और एरुस से एरूशलेम हुई है और इजराइल देश हो गया। अब देखिए इटली की राजधानी क्या है, रोम है, तो इसको क्या करेंगे, इट और ली है तो इसी के बीच में क्या करेंगे, इट रोम ली, नया नाम क्या होगा,
इट रोमली, इटली का राजधानी क्या है, रोम है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इट रोमली, यानी कि देश भी हो गए और इसका राजधानी भी हो गया। और अर्जेंटीना, इसका क्या है, ब्यूनस आयर्स, तो ब्यूनस उठाएंगे तो क्या बोलेंगे, अर्जेंट ब्यूनस टेना, क्या बोलेंगे, अर्जेंट ब्यूनस टेना, तो यहीं ब्यूनस से ब्यूनस आयर्स आपका निकल के आएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है, केन बरा है, देखिए केन उठा के यहाँ पर लगा दीजिए, क्या, आस्टे केन लिया ब्रा, यहाँ बीच में जोड़ दीजिए, नहीं तो आप केन से और कुछ दिमाग में आए ना आए तो आस्टे केन लिया कर दीजिए, क्या करेंगे, आस्टे केन लिया, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलेंगे, आस्ट्रे केन लिया, इतने से काम चल जाता है तो इसको रहने दीजिए, अगर इससे नहीं चलता है तो यहाँ भी जोड़ लीजिए। अब यानी कि आप लोग का फिर से वही एक बार रिवीजन करेंगे, क्या होगा, देखिए इजराएरुस एल, क्या बोलेंगे, इजराइल को क्या बोलेंगे, इजराएरुस एल, इट रोमली, क्या, इट रोमली, अर्जेंट ब्यूनस टीना, अर्जेंट ब्यूनस टीना, ऑस्ट्रेल केन लिया, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रे केन लिया, और यहीं से केन से क्या होगा, केन ब्रा। आगे बढ़ते हैं अपने, अब ये क्या है, कतर दोहा, देखिए अब कतर ये बहुत शार्ट है, अब बीच में जोड़ेंगे तो फिर थोड़ा अजीब लगेगा, और हम बार बार ये फोकस करते हैं कि कोई चीज़ याद करना है तो कैसे, राइमिंग के हिसाब से, मतलब वो फ्लो से निकले। राइमिंग क्या होता है, जैसे चिंकी मिंकी डिंकी पिंकी डिंग डोंग, ऐसे ही। अब देखिए कतर के दोहा है, आप सभी लोग एक देखा तो हैं अवधि में या वैसे बोलते हैं कतर दिहा, जैसे चूहा हुआ है, कोई चीज़ है आपको काट दिया, कपड़े हैं काट दिया तो उसको कतरना बोलते हैं, ठीक, या कुतरना, और कतर दिहा, बस कतर दिहा, क्या बोलेंगे, कतर दोहा को हम लोग अब नया नाम क्या देंगे, कतर दिहा, और दिहा और दोहा यहीं से आपको निकल के आएगा। और ये इंडोनेशिया का कहाँ है, जकार्ता है, और यहाँ पर कार्ता उठा लेंगे, इंडो कार्तेनेशिया। अब इंडोनेशिया का नया नाम क्या हो चुका है, इंडो कार्तानेशिया, इंडो कार्तानेशिया। ऐसे ही चीन का नया नाम क्या होगा, चीन की राजधानी बीजिंग है, तो इसको क्या करेंगे, बी हटा देंगे यहाँ से और क्या बोलेंगे, चीन जिंग, चीन जिंग, क्या बोलेंगे, चीन का जब जब अब चर्चा पर चर्चा होगा आप सभी लोग क्या बोलेंगे, चीन जिंग, क्या बोलेंगे, चीन जिंग, अर्थात चेंजिंग, वैसे भी चेंजिंग भी समझ रहे, कोई चीज चेंज करना, ठीक, यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग, और इसको क्या बोलेंगे, चीन जिंग। और आगे है जापान, जापान का क्या है, टोक्यो, तो ये क्या होगा, जा टोक्यो पान, क्या बोलेंगे, जा टोक्यो पान ला, ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, और अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये क्या है, इसका पहले अभी नाम था तुर्की, क्या था, तुर्की था नाम, और अभी हाल फिलहाल में क्या हो चुका है, तुर्कीये हो चुका है। अब यहू हम हटा दे रहे हैं, ये तुर्कीये से क्या कर दिए, तुर्केंकारा, और ये किए क्यों है, क्योंकि इसकी राजधानी अंकारा है, तो क्या करेंगे, तुर्केंकारा। देखिए अगर आप ये जोड़ लेते हैं इसमें तो एक बार तो याद करना पड़ेगा, लेकिन जब एक बार ये इसके साथ जुड़ गया, कैसे, वही जो हमने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर वाशिंगटन हमने बोला तो आपको डीसी याद आ रहा है साथ में ना, वही ये है। अब जैसे हमें देश की नाम की बात किया जाए, अगर संयुक्त अरब बोला जाए तो अमीरात पीछे ऑलरेडी इंक्लूड है, इंक्लूड क्यों है, क्योंकि हम लोग यही हमेशा बोलते हैं, क्या, संयुक्त अरब अमीरात, ये इतनी तीन बड़ा क्यों बिना कन्फ्यूजन के याद रखते हैं, याद इसीलिए रखते हैं कि ये हमेशा बार बार यही बोला चाहता है, वही चीज हम यहाँ उठा के रख रहे हैं कि आप जो अलग अलग करते हैं वो साथ में करेंगे, और साथ में जब करेंगे तो ये आंसर भी इसका साथ ही में निकलेगा, उद्देश्य यही। अभी जैसे हमने फिली बोले तो फिलीपींस ही आएगा और दूसरा कुछ नहीं आएगा, और जब आप नया नाम क्या बोल लेंगे, फिलीपींस, तो ये भी निकलने लगा, और नीला से मनीला आपका राजधानी भी आ जाएगा, ठीक, ये समझ गए होंगे। और देखिए संयुक्त अरब अमीरात पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अमी, संयुक्त अरब अमी, अमी मतलब अम्मी और अब्बू बोला जाता है कि ना, जो अपने मुस्लिम भाई होते हैं वो क्या बोलते हैं, अम्मी अब्बू बोलते हैं, तो यहाँ प्रश्न में क्या है, संयुक्त अरब अमीरात, क्या, अमीरात, और हम क्या कह रहे हैं, हमारे यार अमीरात नहीं होता है, अब्बू रात होता है, बस अमी को हटावें अब्बू को लगावें, यानी कि अब देखिए प्रश्न आपके क्या रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन अब आप लोग के क्या हमेशा के लिए क्या होंगे, संयुक्त अरब अबू रात, और अबू से जब ये फिट बैठ गए तो ये मान के चलें अब इसकी राजधानी अबू धाबी ही निकल के आएगा, दूसरा कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही फिलीपींस का हो चुका है। अब देखिए
केन्या है और नैरोबी। अब यहाँ बीच में कैनोरोबी या ऐसे फिट नहीं बैठेगा। तो जैसे हम लोग असम में क्या करते हैं, कोई चीज़ रहता है पीछे से सम जोड़ देते हैं, तो ऐसे ही ये छोटा है तो केन्या रोबी। क्या बोलेंगे, जो कन्या है ये रोबी, रो रही है, इसको यानी कि केन्या का नया नाम क्या हो चुका है, केन्या रोबी। क्या बोलेंगे, केन्या रोबी। ऐसे मिस्र की क्या राजधानी है, काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्र हिरा। जैसे मिस्र के साथ इजिप्ट जुड़ा रहता है कि मतलब वहीं से साथ में याद, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्र हिरा। यानी कि नोट्स कैसे बनेगा, तरीका वही रहेगा। इसको क्रॉस करेंगे, ये अब नहीं पढ़ेंगे, बस ये कभी अगर यहाँ कुछ कंफ्यूजन होता है तो इसके पास जाएंगे, भाई साहब बतावें। तो क्या होगा, तुर्कियंकारा यानी कि तुर्की की राजधानी अंकारा। संयुक्त अरब, अब अमीरात ना रह गए हैं, अम्मी के, अब ये अब्बू के रात आ चुका है, ठीक। और यहाँ पर फिलीपींस का नया नाम क्या हो चुका है, फिलीनीलापींस हो चुका है। केन्या रोबी हो चुका है। मिस्र हीरा यानी कि केन्या की राजधानी नैरोबी, मिस्र की राजधानी काहिरा। मतलब इतने से आपको क्लू मिल जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हमें सभी लोग अपने लास्ट यहाँ आगे, यहाँ नियर अबाउट 30 देशों की राजधानी कितना क्या किया गया है, पढ़ाया नहीं बल्कि याद करवाया गया। और याद करने का तरीका यही एक है, क्या कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई चीज़ पढ़ते हैं और ना भूले ना कन्फ्यूजन रहे, तो ये तरीका आप सभी के लिए हिट है, ये फॉलो कर लीजिए। और अगर अभी नहीं फॉलो करेंगे तो भटकते रहेंगे, फिर साल 2 साल बाद जब ये तरीका हिट हो जाएगा, ट्रेंडिंग में आ जाएगा, तब फॉलो करेंगे, और तब तक आप सभी लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। बाकी ये 30 देश हैं, और 30 देश से काम नहीं चलेगा, कम से कम आप सभी लोग को 70 देश के आसपास की राजधानी आनी ही आनी चाहिए। यही एग्जाम में बार बार बनते हैं। अगर ये आप सब लोग के 30 देश की राजधानी बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं और समझ में आवत है, आसानी होते, तो आगे जो 30 से 40 जो बच रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले हैं तो भी बहुत, ठीक। तो इसके भी हम वीडियो तब लाएंगे सेकंड पार्ट, जब आप लोग इसको शेयर करेंगे, व्हाट्सएप लाइक करेंगे, कमेंट आएगा, जिस हिसाब से आप लोग डिमांड करेंगे उस हिसाब से आप सभी लोग का ये जो और भी अवशेष बचे हुए हैं उसका हम आप सब लोग को बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से देंगे। लेकिन बार बार वही रहेगा, व्हाट्सएप करें, फेसबुक पर, मतलब दूर दूर तक फैलाएं, जितना ज़्यादा उधर फैले इतना इधर से आपके इनपुट निकल के आई क्लास के। और इसके बाद, और पहली बार मिला है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा दोबारा कब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तरीका कितने दिन बाद फॉलो करेंगे तो दिक्कत हो जाए। और ये आप सभी लोग का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी मिलता है और इसके ये पीडीएफ भी मिल जाएंगे। लेकिन पीडीएफ के लिए हम आपको यही सलाह देंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आप इसके भरोसे मत रहिए, आप खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो हमने तरीका दिया है ये बहुत हिट तरीका है। इसको जब 1-2 बार आप लिखेंगे तब और भी ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या होता है, आप सभी लोग कृषि किसान से ही घर परिवार से हैं, और हैं नहीं तो जानते भी होंगे, इतने तो हैं नहीं, ठीक। तो क्या होता है, पहली बार जब खेत की जुताई होती है तो बहुत बड़े बड़े ये ढेले होते हैं, समझते हैं ना, बड़े बड़े ये पार्ट होते हैं। उसके बाद जब दोबारा जुताई होता है तो इसके और छोटे छोटे होते हैं, मतलब और अच्छा लगने लगता है। उसके बाद जब तीसरी बार होता है तो और मतलब एकदम लगने लगता है कि अब इस जमीन में कुछ खेती किया जा सकता। तो तरीका भी यही है, आप इसको जितना बार बार समझेंगे, कोशिश करेंगे, जुताई करेंगे, वो उतना बार और अच्छा निखरता जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में अगर कंटिन्यू यहाँ तक वीडियो देखे हैं, क्लास देखे हैं, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये तरीका बहुत ही हिट लगा होगा। आप सभी लोग अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हर एक जगह अप्लाई कर रहे होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में यहाँ तक सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।